और वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्री राम लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी हिंदू अस्पताल में डायलिसिस मशीनों का शुभारंभ किया। इससे मरीजों को काफी लाभ मिलने वाला है। सुविधा प्रारंभ होने के अवसर पर आज के इस समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री अनिल राजभर जी, रविंद्र जायसवाल जी, दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, यहां के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, सौरभ श्रीवास्तव जी, मनीष कपूर जी, ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर बैजनाथ प्रसाद जी, डॉक्टर डीके सिन्हा जी, ट्रस्टी राम अवतार अग्रवाल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित खेमका जी और इस मारवाड़ी हिंदू हॉस्पिटल से जुड़े हुए ट्रस्ट बोर्ड के सभी अन्य पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, बाबा विश्वनाथ की इस पावन नगरी में 108 वर्षों से जनता जनार्दन की सेवा के लिए समर्पित यह मारवाड़ी हिंदू हॉस्पिटल आप सबकी सेवा भावना का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मैं इसके लिए ट्रस्ट बोर्ड के सभी पदाधिकारियों को हृदय से अभिनंदन करता हूं और इस पूरे हॉस्पिटल को डायलिसिस की इस नई सुविधा प्रदान करने के लिए हृदय से बधाई देते हुए आप सबको प्रदेशवासियों की ओर से, काशीवासियों की ओर से हृदय से साधुवाद भी व्यक्त करता हूं। मेरे लिए यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है, 108 वर्ष से यह चिकित्सालय यहां पर मानवता की सेवा कर रहा है। चैरिटी क्षेत्र में इतने लंबे समय तक कार्य करना सामान्य बात नहीं। एक तो ट्रस्ट बोर्ड से जुड़े हुए लोग एक बेहतर टीम भाव के साथ काम कर सकें, आपस में एक दूसरे का अहंकार न टकराए और फिर सही, सस्ती और विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा के अपने लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें, एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन यह कार्य फिर भी कनोडिया परिवार ने जो प्रारंभ किया था, इसके बाद राधेश्याम खेमका जी ने उनके आह्वान पर मारवाड़ी हिंदू हॉस्पिटल के रूप में आज वर्तमान ट्रस्ट बोर्ड इसको संचालित कर रहा है। मैं इसके लिए ट्रस्ट बोर्ड के सभी पदाधिकारियों को हृदय से अभिनंदन करता हूं कि एक लंबे समय से संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप आप इस कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। याद करिए 1916 काशी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। यह वर्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का भी वर्ष है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय भारतीय स्थापत्य का, भारत की ज्ञान परंपरा का, भारत की अभियांत्रिकी का, भारत की आयुष पद्धति का और आधुनिक चिकित्सा पद्धति का एक मूर्तमान मालवीय जी के सपनों को साकार करने वाला एक ऐसा केंद्र है जो देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह वर्ष है जब गांधी जी काशी में आए थे और बाबा विश्वनाथ मंदिर में उन्होंने दर्शन भी किया था, और यही वर्ष है जब यह हिंदू हॉस्पिटल यहां पे प्रारंभ होता है। और फिर उस समय जिस भाव के साथ संस्थापकों ने यह तय किया था कि मैं एक चैरिटी हॉस्पिटल बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी काशी में करना था,
108 वर्षों से आप निरंतर इस कार्य को कर रहे हैं। सचमुच यह अभिनंदनीय है और स्वागत योग्य भी है। 10 रुपए में ओपीडी की सेवा प्रारंभ करना बहुत कठिन कार्य है। आपने बोर्ड के आपके बोर्ड ट्रस्ट बोर्ड के जुड़े हुए पदाधिकारियों की सदस्यता और डॉक्टर्स की टीम को अपने साथ जोड़े रखना, पैरामेडिक्स को जोड़ के रखना, यह महत्वपूर्ण कार्य होता है। दूसरा, डायलिसिस की सुविधा। आज देखिए, आधुनिक खान पान और पॉल्यूशन के बढ़ते हुए दुष्प्रभाव, केमिकल, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का अत्यधिक उपयोग और मिलावट जो है, खान पान की सभी वस्तुओं में मिलावट की एक हद से ज्यादा सीमा, यह व्यक्ति के अंदर उसके सभी ऑर्गन को प्रभावित कर रहा है। किडनी है, हार्ट है, या फिर उसका लंग्स है, ये सभी प्रभावित हो रहे हैं। जवान लड़कों को शुगर हो जा रहा है, ब्लड प्रेशर से पीड़ित हो जा रहे हैं। उन स्थितियों में 500 रुपए में डायलिसिस की सुविधा देना, सचमुच यह चैरिटी का एक उत्कृष्ट उदाहरण मैं मान सकता हूं। हम लोग यहां पर सभी 71 जनपदों में 75 जनपदों में हम लोगों ने डायलिसिस की सुविधा अपने किसी न किसी हॉस्पिटल में सरकार के स्तर पर प्रारंभ की है। सरकार उसे फ्री में उपचार कराती है, लेकिन बदले में जो उसे संचालित कर रहा है उसे हम 1000 रुपये पर डायलिसिस की उपलब्ध करवाते हैं, और आपने 500 रुपये में सेवा देकर के लोगों को बहुत बड़ी राहत दे रहे हैं। एक बड़ा उपकार का कार्य है, और मैं आपसे इस अवसर पर कहूंगा कि हम क्वालिटी को जरूर ध्यान में रखें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्वालिटी, आज के दिन पर पैसा बहुत महत्व नहीं रख रहा है, क्योंकि पैसे की कीमत, आपके पास दानदाताओं की सूची भी है, यहां के सीएमओ, जिलाधिकारी, इन सब से हॉस्पिटल की सेवाओं को पूरी तरह इम्पैनल करवा करके अगर आप भेजेंगे तो हम लोग शासन की सुविधा भी, जैसे मुख्यमंत्री राहत कोष से हम पैसा देते हैं, तो गरीबों के लिए सुविधा भी आपको यहां पे प्राप्त हो सकती है। 5 करोड़ 11 लाख से अधिक लोगों को हम लोगों ने गोल्डन कार्ड भी प्रदेश के अंदर जारी किए हैं, और ये देश के अंदर सर्वाधिक संख्या है, जहां पे प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हम गरीबों को उपलब्ध करवा रहे हैं। और इसलिए आज के दिन पर गरीब के पास उपचार के लिए पैसे की कमी नहीं, लेकिन उपचार की क्वालिटी, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ सही ढंग से काम कर सके, इसके लिए उनको सही पैकेज देना, सही रुपया देना, और लोगों की टीम को जोड़ करके स्वच्छता का एक मानक बनाते हुए, सभी प्रकार के उन नियमों का पालन करते हुए अगर हम कार्य करते हैं, तो संस्थापकों और ट्रस्ट बोर्ड से जुड़े हुए उन महापुरुषों की आत्मा को असीम शांति होगी, जो इस चिकित्सालय को मानवीय सेवा का एक उत्कृष्ट केंद्र बनाना चाहते थे। वैसे भी यहां पर तो बाबा विश्वनाथ की कृपा दृष्टि बनी ही है। आरोग्यता के सबसे बड़े देवता बाबा विश्वनाथ ही है। मां गंगा भी बगल में है, मां गंगा का आशीर्वाद भी है, और साक्षात विष्णु के रूप में श्री नारायण, लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी आपने यहां बनाया हुआ है। मां अन्नपूर्णा भी यहीं पे है, तो आपके पास किस बात की कमी है? सब कुछ आपके साथ में है। क्वालिटी को बनाए रखिए, और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा, प्रशासन से भी कहूंगा, एम्बुलेंस को आने जाने की व्यवस्था का एक प्रावधान यहां पे किया जाना चाहिए। साथ साथ अन्य जो भी सुविधाएं शासन के स्तर पर होंगी, आप उसका प्रतिवेदन देंगे, हम उसको एक समय सीमा के अंदर उसका समाधान का रास्ता भी निकालेंगे। सरकार इस प्रकार के चैरिटी वर्क को, जहां पर एकदम फ्री नहीं,
लेकिन हां, सही हो, सस्ती हो और सबके लिए सुलभ हो, बिना भेदभाव के एक विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा हम दे सकें, इसके लिए हमें आज के दिन पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। और इसके लिए मारवाड़ी हिंदू हॉस्पिटल 108 वर्षों से कार्य कर रहा है। यह अत्यंत अभिनंदनीय है। इनके संस्थापकों के प्रति मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ट्रस्ट बोर्ड के पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं और इस पूरे हॉस्पिटल को डायलिसिस की नई सुविधा प्रारंभ करने के लिए हृदय से बधाई देते हुए आप सभी दानदाताओं का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं जो इस प्रकार के कार्य के साथ जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो परिवर्तन किया और देखने लायक वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज का लक्ष्य उत्तर जैसा राज्य को प्राप्त कर देगा। अब डॉक्टर की कमी आने वाले 5-7 वर्षों में आप देखेंगे देश के अंदर डॉक्टर की कमी नहीं। हर हॉस्पिटल के पास पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर भी होंगे, पर्याप्त मात्रा में पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ भी होंगे। डॉक्टर अपना समय समय पर कंसल्टेशन दे सकता है। हर समय डॉक्टर उपस्थित ही रहते क्योंकि उनकी अपनी व्यस्तता है, उनके अपने पेशेंट है, लेकिन पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ को जोड़े और हॉस्पिटल की कड़ी भी उसी प्रकार से बनती है।